वीआईपी के छात्र वर्ग नवम का अभिनंदन करता हूं अपने क्लास में, ऑनलाइन और वीडियो क्लासेस में। आपको क्षितिज के गद्य भाग से सांवले सपनों की याद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके लेखक होते हैं जाबिर हुसैन साहब। पाठ की रूपरेखा यूँ है। इस पाठ में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए यह बताया है कि जिस विशेष घटना ने अली साहब को पक्षी प्रेमी बना दिया, वस्तुतः सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण की संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करता इस पाठ का मूल उद्देश्य है। पर्यावरण को ध्यान देंगे। पर्यावरण की संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना है, क्योंकि पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है, इसलिए पर्यावरण पर विशेष जोर डाला है इन्होंने। आप देखेंगे आगे। पाठ का सारांश या पाठ का सार आप समझ लीजिए। सालिम अली की यह अंतिम घटना है। सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों, सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ, वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। ये आगे आगे चल रहे हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखा गया है कि यह अंतिम घटना है ना। खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई वापस लौटा नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे हों। वाकई हम लोग भी एक पक्षी ही हैं। मानव चेतन में जो भी रहते हैं वह पक्षी के समान होते हैं। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे क्षुब्ध थे। वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमियों की भूल है। यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़, मधुर संगीत सुनकर अपने में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। सालिम अली अपनी कमजोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद
कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत अधिक योगदान था। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम लोग उन लोगों में कैसे थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। ध्यान देंगे, सालिम उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले थे। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे थे। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की चिंता करेगा? कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संबंध में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग को उद्धृत करना समीचीन होगा। समीचीन मीन्स आवश्यक। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। बचपन की एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। पक्षियों के रहस्य खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते रहे। सालिम निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। अब यहाँ तक पाठ का सार हुआ। अब पाठ्य के प्रश्नोत्तरों से आप सब रूबरू हुए वीडियो के माध्यम से।